यहाँ गंगा के घाट पर सुखदेव और राजा परीक्षित का मिलन हुआ और तब सुखदेव जी कथा गाने लगे, कथा सुनाने लगे। तो सबसे पहले सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को प्रलय और महाप्रलय की क्रम सुनाया। प्रलय क्या होता है और महाप्रलय क्या होता है। प्रलय और महाप्रलय क्रिया में क्या अंतर है ये सब सुनाया और तब सृष्टि की कथा सुनाने लगे। अरे राजन, सबसे पहले नारायण भगवान और नारायण भगवान के नाभि से एक कमल का फूल निकला। अरे राजन, जब महाप्रलय होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, दसों दिशाओं में जल ही जल होता है, तो नारायण भगवान उस सृष्टि के पानी के भीतर शयन करते हैं। सुनो राजन, सृष्टि की कथा को तुम्हें विस्तार से सुनाऊं। पूर्व कल्प में एक बार महाप्रलय हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, दसों दिशाओं में जल ही जल था। और जब महाप्रलय होता है तो नारायण भगवान सृष्टि के जल के अंदर जो है शयन करते हैं। पूर्व कल्प में एक बार महाप्रलय हुआ और इस प्रकार से भगवान नारायण सृष्टि के पानी के भीतर शयन मुद्रा में थे। शेषनाग की शैया पर नारायण भगवान सोए हैं। माँ तो लक्ष्मी नारायण भगवान की चरणों की सेवा कर रही है। शांताकारम भुजगशयनम, नारायण भगवान शांत मुद्रा में, शांत अवस्था में और सांपों की शैया पर सोए हैं। बहुत लंबे समय तक नारायण भगवान नींद में रहे और लंबे समय के उपरांत नारायण भगवान जब नींद से जागे तो नारायण भगवान की मन में इच्छा हुई, मैं अकेला हूं जगत में, एको अहम, मैं अकेला हूं, बहुए श्याम, चलो एक से अनेक हो जाओ। सुनो राजन, तुम्हें सृष्टि की कथा सुना रहा हूं। सृष्टि के उस पानी के भीतर नारायण सोए थे। जब जागे तो देखा मैं अकेला हूं और एक से अनेक होने की कामना हुई। जब अनेक होने की इच्छा हुई तो नारायण के हृदय प्रदेश में झंकार पैदा हुई। उस झंकार से नारायण के हृदय से एक कमल का फूल निकला अपने आप। नारायण भगवान के नाभि से जब कमल का फूल निकला, उस कमल के फूल में 1000 पंखुड़ियां थी। स्वयं नारायण के हृदय से वो कमल का फूल निकला, बढ़ने लगा, विस्तृत होने लगा और कमल नाल, वो कमल पुष्प इतना विस्तार हो गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि बाहर जहां पानी की सीमा थी, उस पानी की सीमा के बाद कमल का फूल निकला। 1000 पंखुड़ियां ही कमल के फूल। अपने आप उस 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी चारों दिशाओं में घुर घुर कर देखने लगे। को अहम कुत आयतः, मैं कौन हूं और मैं कहां से आया। चारों दिशाओं में जल ही जल है। मैं कौन, मैं कहां से आया, यह फूल कहां से आया, इसका मूल स्थान कहां है, ऐसा ब्रह्मा जी सोच रहे थे। तो चारों दिशाओं में देखने के कारण ब्रह्मा जी के उसी समय 4 मुख हो गए और जगत में ब्रह्मा जी चतुर्मुखी ब्रह्मा के नाम से विख्यात हुए। ब्रह्मा को कोई पता नहीं लग रहा मैं कौन, मैं कहां से आया, जिस फूल पर बैठा उसका मूल केंद्र कहां है, जल ही जल, ऐसा ब्रह्मा जी सोच रहे थे। इतनी देर को नारायण भगवान ने पानी के भीतर से ब्रह्मा को सुनाई पड़े। इसके लिए 2 शब्द अपने वाणी से कहे और वो दोनों शब्द ब्रह्मा के कान में सुनाई पड़े। पहला शब्द है त, दूसरा है प। अये ब्रह्मन, इस रहस्य को जानना है तो पहले तप करो। और ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठ गए, दोनों नेत्र बंद कर लिए, हाथ में माला ले ली और निर्गुण निराकार ब्रह्म का ब्रह्मा जी जो है स्मरण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी सोच रहे मेरे से ऊपर भी कोई शक्ति है जिसने मुझे, बोले गोविंद भगवान की। 100 साल जब परिपूर्ण हुए, ब्रह्मा जी तपस्या से उठे, फिर सोच रहे को अहम, मैं कौन, कुत आयतः, कहां से आया, ऐसा ब्रह्मा जी सोच रहे थे। और इतनी देर को नारायण भगवान ने दोबारा से ब्रह्मा के लिए आकाशवाणी करी, अये ब्रह्मन, आपने तपस्या करी है, बोले गोविंद भगवान की। तपस्या करी है, तुम्हारे अंदर तपस्या का बल है, इस तपस्या के बल से तुम सृष्टि का सर्जन करो, ये हमारा आदेश है।
ब्रह्मा जी अपने को अपने से ऊपर वाली शक्ति की आज्ञा मानकर कमल के फूल पर बैठकर सृष्टि करने का निर्णय लेते हैं और सबसे पहले तपोबल से अपने मन से 4 पुत्रों को जन्म दिया। ये ब्रह्मा की मानसिक सृष्टि कहलाए। सबसे पहले मन से 4 पुत्रों को जन्म दिया। सुखदेव जी कहते राजन 4 पुत्र जो हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 बच्चे जो थे पानी की सीमा पर सामने खड़े हो गए। चारों ने कहा पिताजी कहो हमें क्या करना है, क्यों बनाया? ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जब चारों नौजवान हो जाएंगे तो शादी ब्याह करना और गृहस्थ धर्म को निभाना। चारों ने कहा पिताजी हम शादी ब्याह की उलझन में नहीं फंसना चाहते। इस शादी विवाह जो है इस सब माया का रूप है। आज तक किसी भी माता पिता को परिवार से, हाँ बच्चों से, परिवार से सच्चा सुख नहीं मिला। सच्चा सुख संसार में नहीं है, सच्चा सुख तो भगवान के भजन में है। सन्यासी सर्वदा सुखम, सन्यास धारण करके योगेश्वर भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, अखंड ब्रह्मचारी बनकर जीवन निर्वाह करना चाहते हैं। और चारों बच्चे शादी ब्याह को इनकार करके पानी की सीमा पर भजन करने के लिए आगे चले गए। इधर ब्रह्मा जी को आया क्रोध, 4 बच्चे और किसी ने मेरी बात नहीं मानी, चलो मैं और पुत्र बनाऊं। और ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठे बैठे उसी समय अपने हृदय से, मन से 10 और बच्चों को जन्म दे दिया। 10 और बच्चे बना दिए। मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वां दत्तर नारद। सबसे छोटी 10वीं जगह देवऋषि नारद पैदा हुए। 4 पहले और 10 बाद में। कितने बच्चे हो गए ब्रह्मा जी के? सब बोलो कितने बच्चे हो गए ब्रह्मा जी के? 4 पहले और 10 बाद में। कितने बच्चे हो गए ब्रह्मा जी के? आपने बड़े होकर शादी ब्याह करना। तो 10 में सबसे छोटे थे नारद जी। उन्होंने कहा अन्य भाइयों को शादी ब्याह मत करना, पछताना पड़ेगा। आज तक मैंने देखा जिनकी शादी ब्याह हुई है उनको मैंने रोते ही देखा, किसी को खुशी नहीं देखा। बोले गोविंद भगवान की। हाँ बस शादी ब्याह सब मना कर दो, कोई शादी ब्याह नहीं करेगा। भाइयों ने कहा क्यों? बोले जिनकी शादी ब्याह होती है ना उनको मैंने रोते देखा, दुखी देखा, किसी को सुखी नहीं। ये गृहस्थ उलझन का रूप है, माया का रूप है। इसलिए इस माया से बचने के लिए हाँ भगवान का भजन करो। बोले गोविंद भगवान की। और सबने नारद जी की बात मानी। नारद जी ठीक बोल रहे हैं। और 10 के 10 वो भाई जो थे उस स्थान को छोड़कर जल की सीमा पर तपस्या करने के लिए बहुत आगे निकल गए। इधर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया अपने बेटे नारद के ऊपर। अरे नारद अपने आप तो तेने ब्याह किया नहीं, पर तेरे से बड़े जो 9 भाई थे उनको भी ऐसा पाठ पढ़ा दिया, ऐसी पट्टी पढ़ा दी, कोई शादी ब्याह ना करेगा। अरे नारद तेने मेरे घर को बसने से खो दिया, मेरे घर को उजाड़ दिया। जा मैं तेरे को श्राप देता हूँ कि आज के बाद तू एक स्थान पर ज्यादा देर टिक नहीं सकता, सारी जन्म तू हाँ चक्कर खाता रहेगा। बोली गोविंद भगवान की। एक स्थान पर तू टिक नहीं सकता, सारी जन्म तू हाँ तेरा जीवन भटकाव में रहेगा। तब से नारद जी को श्राप लगा है, एक स्थान पर ज्यादा देर टिक नहीं सकते। और इधर ब्रह्मा जी को क्रोध आया, 14 बच्चे, किसी ने मेरी बात नहीं मानी, चलो मन से और बच्चे बनाओ। और ब्रह्मा जी ने बैठे बैठे अपने शरीर से 2 अर्थात स्त्री पुरुष को हाँ उत्पन्न किया। सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्मा के शरीर के एक भाग से जो पुरुष बने उनका नाम मनु महाराज हुआ, और ब्रह्मा के शरीर से दूसरे भाग से जो स्त्री बनी उसका नाम शत्रुपा हुआ। हाँ भागवत जी में वर्णन मिलता है इस सृष्टि का प्रथम जोड़ा है मनु और शत्रुपा का। ये आदि जोड़ा है, ये मूल जोड़ा है, ये प्रथम जोड़ा है मनु और शत्रुपा का। मनु शत्रुपा ने कहा ब्रह्मा जी कहो हमें क्या करना है? ब्रह्मा जी ने आदेश दिया जाओ तुम एक भवन बनाकर पति पत्नी बनकर दोनों गृहस्थी बनकर गृहस्थ धर्म का पालन करो। सृष्टि का विस्तार करना है, संसार परिवार की रचना करनी है। मनु शत्रुपा जो थे स्वर्ण का महल बनाया और मनु शत्रुपा पति पत्नी बनकर रहने लगे। काल व्यतीत होता चला गया और समय आने पर मनु महाराज और माता शत्रुपा के आगे 5 बच्चे पैदा हुए। सुखदेव जी कहते उन 5 बच्चों में 3 बेटियां थी, 2 बेटे थे। आकुति देवहूति प्रसूति रेवच प्रियव्रतोत्तान बादो तिस्स कन्या च भारत। सबसे बड़ी वाली बेटी का नाम आकुति है, बीच वाली बेटी का नाम देवहूति है, सबसे छोटी बेटी का नाम प्रसूति है। बाद में 2 बेटे हुए, बड़े का नाम उत्तानपाद है और छोटे का नाम प्रियव्रत है।
इन 5 बच्चों का समय आने पर आगे वंश बढ़ा, इनके परिवार का विस्तार हुआ और एक दिन ये सारा संसार जो है इस सृष्टि से भर गया। तत् आपूरितम जगतः, इन 5 बच्चों का विस्तार होने से, वंश कुल खानदान गोत्र की वृद्धि होने से एक दिन सारा संसार जो है इस सृष्टि से भर गया। राजा परीक्षित ने कहा, मनु महाराज के 5 बच्चे, महाराज इनकी कहां कहां शादियां हुई, इनके आगे कौन कौन बच्चे हुए, ये पूरी कथा सुनाओ। सुखदेव जी कहते, सुनो, मनु महाराज की ज्येष्ठ बेटी जिसका नाम आकुति है, ये रुचि ऋषि को ब्याही गई। छोटी बेटी बीच वाली जिसका नाम देवहूति है, हाँ ये बीच वाली बेटी देवहूति कर्दम नामक ऋषि को ब्याही गई। और सबसे छोटी वाली बेटी जिसका नाम प्रसूति है, इसका विवाह दक्ष नामक प्रजापति के संग हुआ। इनके आगे सबके संतानें हुई। और फिर सुनो, हाँ मनु महाराज के जेठे बेटे जिनका नाम उत्तानपाद है, जब उनकी बारी आई तो उत्तानपाद का विवाह हुआ। और उत्तानपाद का विवाह राजा धर्मध्वज की बेटी जिसका नाम सुनीति है, उस सुनीति के संग हुआ। बड़े गोविंद भगवान की। सुनो राजन, राजा उत्तानपाद के वंश में आगे चलकर ऐसे पुत्र हुए जिन पुत्र ने तपस्या करी और उनको नारायण भगवान ने साक्षात दर्शन दिया और उनको अक्षय धाम, अक्षय लोक को भेजा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा, महाराज मैं उत्तानपाद और महारानी सुनीति के वंश की संपूर्ण कथा को विस्तार से तुम्हारे मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ। समय आने पर जब 25 साल के हुए तो राजगादी के ऊपर बैठे और इस प्रकार से पृथ्वी के राजा उत्तानपाद के नाम से संसार में विख्यात हुए। सुनो राजा ने उत्तानपाद की कथा है ना, उत्तानपाद ये केवल राजा उत्तानपाद की कथा नहीं है, ये सारा संसार अगर ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तानपाद है, ये जन जन की कथा है। ये कथा मानव जाति के लिए कितनी बड़ी शिक्षा संदेश देने वाली कथा है। सुनो, उत्तानपाद किसको कहते हैं? ऊपरी एव पादो यस्या स उत्तानपाद। जिस प्राणी के पैर ऊपर हो और मुख हो नीचे, उस प्राणी को कहते हैं उत्तानपाद। इतिहास में 3 उत्तानपाद हुए। एक उत्तानपाद मनु महाराज के जेठे बेटे जिनकी आप कथा सुनने जा रहे हैं, और दूसरे उत्तानपाद एक पक्षी को भी कहते हैं, जिस पक्षी का नाम हमारे समाज में सब लोग, हम आप लोग जिस पक्षी को टटीरी पक्षी के नाम से जानते हैं। टटीरी पक्षी धौलाधार, ये धर्मशाला की तरफ ज्यादा, ये पहाड़ों में, हाँ शिखरों में ये पक्षी पाया जाता है। और इस पक्षी का मुख भी नीचे, पैर ऊपर, और इस पक्षी को ऐसा लगता है कि बादल आसमान मेरे पर गिर जाएगा और आसमान के गिरने से मेरा सिर दब जाएगा, मैं मर जाऊंगा। और दूसरी बात, इस पक्षी को हाँ पृथ्वी पर जितना जल है लहू की भांति दिखाई देता है। केवल मेघों से गिरने वाला जो पानी है उसी जल को ये पक्षी ग्रहण करता है। इसलिए इस पक्षी को भी शास्त्रों में उत्तानपाद की संज्ञा दी है। बोली गोविंद भगवान की। और तीसरा उत्तानपाद, हम आप लोग सारा संसार माँ के गर्भ में जब जीव आता है तो जीव का मुख भी नीचे की ओर और पांव ऊपर की तरफ होते हैं, इसलिए ये सारा संसार ही उत्तानपाद है। सुनो, मनु महाराज के जेठे बेटे उत्तानपाद जब 25 साल के हुए तो राजा उत्तानपाद का विवाह हुआ। राजा धर्मध्वज की बेटी है जिसका नाम है सुनीति, सुनीति के संग विवाह हुआ। देखिए सुनीति किसको कहते हैं? सुनीति औरत की एक जाति मानी जाती है। सुष्ठु एव नीतिर यस्या सा सुनीति। सुनीति किस नारी को कहते हैं? जिस औरत की नियत साफ हो, नीति के अनुसार काम करने वाली और जिसकी नियत पवित्र है, उसको सुनीति कहते हैं। राजा उत्तानपाद का विवाह सुनीति के संग हुआ। राजा उत्तानपाद और महारानी सुनीति दोनों गृहस्थी बनकर गृहस्थ धर्म को निभाने लगे। काल व्यतीत होता चला गया, लेकिन राजा उत्तानपाद और महारानी सुनीति से आगे संतान नहीं हुई। पूजा पाठ धर्म कर्म सब किया, लेकिन फिर भी संतान नहीं हुई। और राजा उत्तानपाद सोचते हैं मेरे पास सब कुछ है, काश मुझे एक संतान हो जाती। और मेरे पास सब कुछ है, काश मुझे एक संतान हो जाती ना।
बहुत सा पूजा पाठ धर्म कर्म सब किया, लेकिन फिर भी राजा उत्तानपाद की संतान नहीं हुई। तो उस जमाने में रिवाज था, राजा महाराजा जो थे वो कई विवाह किया करते थे, कई शादी ब्याह करने की प्रथा थी उस जमाने में। तो लोगों ने कहा राजन एक पत्नी से संतान नहीं होती है ना, तो राजन ऐसा करो आप अपना दूसरा विवाह कर लो। परम धर्मात्मा राजा उत्तानपाद कहते ही नहीं, मैं दूसरा विवाह नहीं करना चाहता। प्रजा के लोग रोज कहते हैं राजन एक पत्नी से संतान नहीं होती है तो दूसरा विवाह कर लो। राजा उत्तानपाद कहते हैं सुनो प्रजा के लोगों, अगर मेरे भाग्य में संतान लिखी होगी, मेरे किस्मत में प्रारब्ध में संतान होगी, तो एक पत्नी से मुझे संतान हो जाएगी, और अगर मेरे भाग्य में संतान नहीं लिखी होगी तो मैं चाहे 50 विवाह कर लूं फिर भी मुझे संतति की प्राप्ति नहीं हो सकती। बोलिए गोविंद भगवान की। लोग रोज कहते हैं राजन दूसरा ब्याह कर लो, दूसरा ब्याह कर लो। राजा मना करते हैं। कई साल हो गए शादी ब्याह को किए हुए, तो एक दिन महारानी सुनीति ने भी कह दिया राजन अगर और जगह आप विवाह नहीं करना चाहते ना तो सुनो, मेरी एक छोटी बहन है, चाचा की बेटी, चचेरी बहन, जिसका नाम है सुरुचि। अरे राजन तुम ऐसा करो मेरी छोटी बहन के संग विवाह करो। मेरी बहन कल को यहाँ पर दुल्हन बनकर हमारे घर में आएगी, मुझे कितनी खुशियां होंगी। हम दोनों बहनें प्रेम से रहेंगी, प्यार से रहेंगी, और मेरी बहन के बच्चे होंगे, उन बच्चों को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करूंगी, ज्यादा मानू। इसलिए और जगह अगर विवाह नहीं करना चाहते तो आप ऐसा करो मेरी छोटी बहन के संग विवाह कर लो। बोले गोविंद भगवान की। राजा उत्तानपाद को एक दिन पत्नी सुनीति ने कह दिया राजन अगर और जगह विवाह नहीं करना चाहते तो मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम है सुरुचि, आप सुरुचि के संग विवाह करो। राजा उत्तानपाद ने कहा नहीं रानी ऐसा नहीं है, बात विवाह की नहीं है, मैं राजा हूँ, सम्राट हूँ, एक नहीं मैं 100 विवाह भी साथ में कर सकता हूँ। बात विवाह की नहीं है, लेकिन विवाह करने के उपरांत हे रानी तुम्हारे जीवन में कोई संकट पैदा ना हो जाए, कोई दुख पैदा ना हो जाए। हे रानी मैं तुम्हें दिल से इतना मानता हूँ, हृदय से तुम्हारा इतना आदर करता हूँ, मैं जीवन में कभी भी तुम्हारी आंख में आंसू नहीं देख सकता, कभी भी तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हारी खुशी के लिए मैं दूसरा विवाह नहीं कर रहा हूँ, ताकि भविष्य में तुम्हारे जीवन में कोई संकट पैदा ना हो जाए। मैं तुम्हारी आंख में कभी भी दुख के आंसू नहीं देख सकता, इसलिए मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। महारानी सुनीति ने कहा राजन और जगह विवाह नहीं करना तो मेरी छोटी बहन है जिसका नाम है सुरुचि, हम दोनों बहनें प्यार से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, उसके बच्चे होंगे, उन बच्चों को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करूंगी, पालन पोषण करूंगी, और हम दोनों बहनें इस महल में प्रेम से रहेंगी। और जगह रहने दो आप मेरी छोटी बहन से, मेरे कहने से मुझ पर विश्वास करके राजन आप विवाह कर लो। बार बार रानी ने कहा, बार बार समझाया, बार बार कहा, तो अंत में राजा उत्तानपाद मान गए, और सुनीति रानी के कहने से राजा उत्तानपाद का रिश्ता जो है सुनीति की छोटी बहन सुरुचि के संग हुआ। रिश्ता पक्का हुआ, ब्राह्मणों ने शादी का मुहूर्त निकाला। शादी के बस 2 महीने रह गए, महीना ही रह गया, 15 दिन रहे, 10 दिन रहे, 5 दिन रहे, 3 दिन रहे, 2 दिन रहे, और शादी वाला दिन आ गया। भेरी मृदंग शंख सनाइयां बज रही है, माताएं कीर्तन, महिला संगीत, और सब जगह मिठाई बांटी जा रही है, खुशी का माहौल है। राजमहल को सजाया गया, हाट बाट गलियां चौराहे राजा का विहार, नगर को सजाया गया, और इस प्रकार से शादी वाला दिन आया। ब्राह्मणों ने राजा उत्तानपाद का श्रृंगार किया,
राजा उत्तानपाद को धोती पहनाई, वस्त्र कुर्ता सब पहनाया, कंठ में आभूषण पहनाए, माथे में मुकुट बांधा और राजा उत्तानपाद दुल्हे राजा की जय हो, दुल्हे राजा की जय हो सब बोल रहे हैं। पालकी को सजाया, पालकी में बैठे राजा उत्तानपाद, कहारों ने पालकी उठाई और बाजे बज रहे हैं, ब्राह्मण स्वस्ति वाचन मंगल पाठ कर रहे हैं, वेद ऋचाओं की ध्वनि हो रही है और मिठाइयां बांटी जा रही है, माताएं कीर्तन कर रही है। और ऐसे शुभ मुहूर्त में राजा उत्तानपाद जो है वो बिहाने के लिए सुरुचि के महलों में चले गए। सारी प्रजा के लोग बारात में गए, खुशी का माहौल और जश्न मना रहे हैं। ब्रह्म विधि से ब्राह्मणों ने राजा उत्तानपाद का विवाह सुनीति की छोटी बहन सुरुचि के संग करवाया। बड़ी सुनीति और छोटी सुरुचि सबने ध्यान करना है। राजा उत्तानपाद का विवाह सुरुचि के संग हुआ और इस प्रकार से बस राजा उत्तानपाद जब शादी विवाह हो गया तो शाम की बेला में बारात वापिस आने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजन, सांझ की बेला में जब बारात लौट रही थी तो सांझ की बेला में रानी की डोली आगे है, राजा की पालकी पीछे है और उसके पीछे सब बाराती जो थे पैदल जा रहे थे। उधर घर से बस 15 कदम पीछे बारात पहुंच गई तो बड़ी रानी सुनीति आज बहुत खुशी है। गांव की अन्य महिलाओं को संग में लिया और सब महिलाओं को कहा, आज मेरी छोटी बहन पहली बार दुल्हन बनकर हमारी महलों में आ रही है। मैं अपनी नई नवेली छोटी बहन दुल्हन का भव्य स्वागत करूंगी। और हाथ में फूल माला ले ली, हाथ में जल से भरा हुआ पवित्र कलश ले लिया और इस प्रकार से ज्योति जगा के फूल माला लेके तोरण के पास खड़ी हो गई। आज मेरी छोटी बहन पहली बार दुल्हन बनकर राजभवन में प्रवेश कर रही है। मैं प्राणों से प्यारी अपनी छोटी बहन का भव्य स्वागत करूंगी, आदर करूंगी। बारात पहुंचने ही वाली है आंगन के पास। छोटी रानी इतनी चालाक है, जिस डोली में बैठी है डोली का थोड़ा सा पर्दा ऊपर उठाया और देखा मेरी बहन महल के प्रवेश द्वार के ऊपर खड़ी है। उसी समय पर्दा नीचे किया और जिन कहारों ने डोली उठाई है उन कहारों को रानी ने आदेश दिया, अरे कहारों, खबरदार एक कदम भी तुम आगे बढ़े, यहीं के यहीं खड़े हो जाओ, यहीं खड़े हो जाओ, खबरदार एक कदम भी तुमने आगे रखा। सुखदेव जी कहते हैं, रानी के आदेश से कहार जिन्होंने डोली उठाई है सब खड़े हुए। जब कहार खड़े हुए तो पीछे जिन कहारों ने राजा की पालकी उठाई थी वो राजा की पालकी भी खड़ी हो गई। उनके पीछे जो बाराती पैदल जा रहे थे वो सब बाराती खड़े हो गए, सारी बारात खड़ी हो गई। तो राजा उत्तानपाद जो पालकी के बीच में बैठे हैं वो सोचने लगे बारात खड़ी क्यों हुई होगी, महल तो मात्र 15 कदम रह गया। कहारों को कहा आगे बढ़ो, तो कहारों ने कहा कि अय राजन, हमारे से आगे रानी की डोली खड़ी है, कहार खड़े हैं, जब तक ये डोली आगे नहीं बढ़ेगी तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो मेरे भाई बहन, भागवत जी में कथा मिलती है, रानी भी अपनी डोली से बाहर निकली और रानी ने सब रिश्तेदारों के सामने, सब बारातियों के सामने कर्कशा शब्द में, क्रोध भरे शब्दों में कहा, अय राजन, मेरी डोली तब तक महल के भीतर नहीं जाएगी जब तक सामने खड़ी हुई कि बांझ औरत यहाँ से हट नहीं जाती। बोलिए गोविंद भगवान। जब तक ये संतानहीन औरत यहाँ से हट नहीं जाती तब तक राजन मेरी डोली महल के भीतर कभी आंगन में प्रवेश नहीं करेगी। सैकड़ों लोगों के सामने भरे समाज में जब छोटी रानी सुरुचि ने अपनी बड़ी बहन के लिए ऐसे कटु वचन कहे, भागवत जी की कथा कहती है
उसी समय बड़ी रानी सुनीति के हाथ से जल से भरा हुआ लोटा गिर गया। अपनी बहन का सम्मान करने के लिए जो पुष्प माला ली थी वो भी सब नीचे गिर गई। और आज बड़ी रानी के नेत्रों से नीर बह रहा है, आंसू बह रहे हैं। और बड़ी रानी सुनीति सोच रही है, मैंने क्या सोचा था और हे ईश्वर ये क्या हो गया। जो शादी वाले दिन भरे समाज में सब रिश्तेदारों के सामने मुझे ऐसे शब्द बोल सकती है, वो बाद में पता नहीं क्या क्या बोलेगी। कहीं मेरा इस घर में रहना ही मुश्किल ना हो जाए। राजा ठीक बोल रहे थे, इन्होंने मुझे बहुत समझाया, मैंने ही जिद की कि तुम मेरी बहन से ब्याह करो। और रानी सोच रही आज धरती फट जाती और धरती के गर्भ में समा जाती, मैं मर जाती तो कितना चाहता। जी की मूर्ति के सामने बैठकर जोत जगाकर प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु अब आज के बाद मेरे जीवन की जो डोरी है तेरे हाथ में है। शादी हुए मात्र 10 दिन हुए। छोटी रानी सुरुचि बहुत चालाक है और मात्र 10 दिनों में छोटी रानी सुरुचि ने राजा को अपनी मुट्ठी में भर लिया। अब राजा उद्यान मात्र 10 दिनों में छोटी रानी के संग संग रहने लगे। छोटी रानी बहुत चतुर है, भोले भाले राजा के मन को जीत लिया और इस प्रकार से राजा को अपने वश में कर लिया। बड़ी रानी सुनीति रोती है, आंसू बहाती है, ईश्वर से पुकार करती है, प्रभु तुम ही मेरे जीवन की रक्षा करने वाले हो। महाराज भागवत जी में कथा मिलती है, शादी हुए 2-3 महीने हुए और 3 महीने के अंदर ही राजा के मन में ऐसा जहर घोल दिया छोटी रानी सुरुचि ने कि मात्र 3 महीने में राजा जो है अब बड़ी रानी को देखने में भी नफरत करने लगे। आचार्य सुखदेव जी कहते, सुनो राजन, मैं तुम्हें आगे कथा सुनाऊं। शादी हुई जब 1 वर्ष पूरा हुआ तो नारायण की ऐसी माया हुई, सुरुचि को लाए थे घर में ब्याह करके संतति की प्राप्ति के लिए। और शादी हुए जब 1 वर्ष हुआ तो प्रभु की ऐसी माया हुई कि 1 वर्ष के उपरांत सबसे पहले बड़ी रानी सुनीति से एक बेटा पैदा हुआ। बड़ी रानी से सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, राजा भी प्रसन्न हुए, मंत्री भी प्रसन्न, प्रजा के लोग भी बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन छोटी रानी जो है ये मन से दुखी है। धीरे धीरे काल व्यतीत हुआ और बड़ी रानी का बच्चा जब 3 महीने का हो गया तो उस बच्चे के 3 महीने के बाद छोटी रानी सुरुचि से भी एक पुत्र पैदा हुआ। सुखदेव जी कहते, बड़ी रानी सुनीति से जो पुत्र पैदा हुआ उस पुत्र का नाम ध्रुव रखा गया। उस बालक का नाम ध्रुव हुआ। और ध्रुव के 3 महीने के बाद जो छोटी रानी सुरुचि से बेटा हुआ उस बच्चे का नाम जो है वो उत्तम रखा गया। एक ही घर में ध्रुव और उत्तम दोनों पलने लगे। सारी प्रजा के लोग सब प्रसन्न हैं, राजा भी हृदय से बड़े प्रसन्न हैं, मंत्री लोग और सारी प्रजा बड़ी सुखी है। लेकिन छोटी रानी जो है बड़ी दुखी है, इसके मन में सौतिया डाह पैदा हो गया। और छोटी रानी सुरुचि सोच रही है कल को ध्रुव राजा बनेगा, ध्रुव की माता सुनीति राजमाता कहलाएगी, मैं और मेरा बेटा इन दोनों के पास नौकर बनकर रह जाएंगे। उस जमाने में रिवाज है कि राजा का जो ज्येष्ठ बेटा होता है, बड़ी संतान होती है, वही राजा के बाद राजगादी के ऊपर बैठता है, राजा बनता है। बोलिए गोविंद भगवान की। ध्रुव बड़ा है और मेरा बेटा उत्तम छोटा है। कल को ध्रुव राज सिंहासन के ऊपर बैठेगा, राजा कहलाएगा और इसकी माता राजमाता होगी।
कहीं मैं और मेरा बेटा जो है इनके पास नौकर बनकर ना रह जाए। ऐसे गंदे विचार, संकीर्ण विचार भरा सुरुचि के मन में आए और सुरुचि सोच रही है कुछ भी हो जाए, मैं दोनों को महल से बाहर निकलवा के ही रहूंगी। मेरे भाई बहन, समय व्यतीत होता चला गया। समय आने पर दोनों बालक जो थे 2.5 साल के हो गए। एक दिन ये छोटी रानी सुरुचि इतनी चालाक है, एक दिन मैले कुचैले फटे पुराने वस्त्र पहने और महल के बीच में एक ऐसा कमरा है जिसमें हमेशा अंधेरा रहता है, दरवाजा छोटा है, कोई खिड़की नहीं है और सब लोग उस कमरे को कोप भवन के नाम से जानते थे। अंधेरा कमरा, पति पत्नी में कभी अनबन हो जाए, पत्नी रूठ जाए तो रूठ कर पत्नी उस अंधेरे कमरे में जाकर बैठ जाती है और जब तक पतिदेव रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए उस अंधेरे कमरे में ना आए तब तक पत्नी खुश नहीं होती है, वापिस आती नहीं उस कमरे से। उस कमरे को हमारे शास्त्रों में कोप भवन का नाम दिया गया है। एक मंत्री ने वो दृश्य देखा, वहां से जाते जाते वो खबर जाकर राजा को दी, सुनो राजन, छोटी रानी सुरुचि कोप भवन में और आंसू बहा रही है, रोदन कर रही है। राजा ने जब ऐसा सुना तो राजा सुरुचि छोटी पत्नी के संग संग में रहने वाले एकदम अपने आसन से नीचे उतरे और दौड़ते दौड़ते उसी समय तत्काल कोप भवन में छोटी रानी सुरुचि के कमरे में जाकर पहुंच गए। रानी ने राजा को देखा तो झूठ मूठ में आंसू आ रही है, जोर जोर से रोदन कर रही है, खिनमन उदासी चेहरा और अपना सब श्रृंगार उतारे हुए और इस प्रकार से झूठ मूठ में आंसू आ रहे हैं, रो रहे हैं। राजा उत्तानपाद ने उसी समय पत्नी के कंधे पर जाकर हाथ रखा और हाथ रखकर कहा कि हे रानी, तुम इतने दुखी क्यों हो, इतने आंसू क्यों बहा रहे हो, क्या बात है? छोटी रानी सुरुचि उसी समय बोल रही है, सुनो राजन, बस मेरे तो मरने का समय आ गया, मेरे तो मरने के दिन आ गए, पर हे राजन बस आप राजी रहो, आपकी बड़ी पत्नी सुनीति राजी रहे, आपका ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव ठीक रहे, आप सब राजी खुशी रहे, मेरे तो मरने का समय आ गया है, मरने की बारी आ गई है। और झूठ मूठ में आंसू बहाकर जोर जोर से चिल्लाए। भोले भाले राजा उत्तानपाद उसी समय रानी के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि हे रानी, मैं तो तेरे से इतना प्रेम करता हूं कि मरने के बाद तेरे को मैं यमराज से भी वापिस ला सकता हूं। हाँ रानी, मैं सत्य वचन इतना प्रेम करता हूं कि मरने के बाद तुझे वापिस ला सकता हूं यमलोक से। उसी समय रानी ने कहा, राजन ये सब बोलने की बातें हैं, ना कोई आज तक यमलोक से वापिस किसी को ला पाया, ना कोई ला सकता है, पर मेरे तो मरने के दिन आए, आपकी बड़ी पत्नी राजी रहे, उसका बेटा राजी रहे, ऐसे शब्द कहे तो उसी समय राजा भी रो पड़े। राजा ने कहा, रानी कहो क्या बात है, मांगो जो तुम्हारी इच्छा है, मैं सत्य वचन करता हूँ, तुम्हारे मन की हर एक चाह को पूर्ण करूंगा। जो तुम्हारी कोई बहुत प्यारी वस्तु है, कोई मांग है, मांगो क्या चाहती हो तुम, जो कुछ तुम मांगोगी मैं तुम्हें जरूर दूंगा, ये मेरा वचन है। रानी ने कहा तो वचन। राजा ने जल अपने हाथ में लिया और कहा, मेरा सत्य वचन है, जो कुछ तुम मांगोगी तुम्हें अवश्य दूंगा। जब राजा ने जल अपने हाथ में लेकर उसी समय जो है वचन दिया तो अभी रोने वाली रानी एकदम से खड़ी हुई, झूठ मूठ आंसू जो बहा रही थी संतूर किए, रानी का चेहरा खिल उठा और उसी समय रानी ने कहा, ऐ राजन, तो मेरी मांग है, आज रात को जब 12 बजे का समय हो तो बहन सुनीति और उसके 2.5 साल के बच्चे ध्रुव को घर से बाहर निकाला जाए और नदी से पार जंगली लोगों की बस्ती में जाकर छोड़ा जाए। बोली गोविंद भगवान की।
राजा उसी समय कांप उठे, रानी तो क्या मांग रही है, ऐसा मत बोल। उसी समय रानी ने कहा, अरे राजन, तुमने वचन किया है और राजा लोगों का वचन होता है, प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन पूर्ण करना होगा। आज रात को सुनीति और उसके 2.5 साल के बच्चे ध्रुव को महल से निकालकर जंगली लोगों की बस्ती में छोड़ा जाए। एक पल के लिए राजा धरती पर बैठ गए, अपने भाग्य को कोसने लगे, रोने लगे, लेकिन वचन कर चुके हैं, वचन से कैसे मना कर सकते हैं। रोते रोते राजा उत्तानपाद कमरे से बाहर निकले और मेरे भाई बहन बस नींद, भूख, प्यास, चैन सब चली गई। शाम को जब 9 बजे का समय हुआ तो राजा ने अपने एक मंत्री को बुलाया। राजा की आज्ञा से मंत्री तत्काल हाजिर हुआ और उसी समय कहा मंत्री को, हे मंत्री, 12 बजे को जब अर्धरात्रि का समय हो तो बड़ी रानी सुनीति के महल के कमरे के बाहर जाना और सुनीति और उसके 2.5 साल के बच्चे ध्रुव को महल से, कमरे से निकालकर रथ पर बिठाना और जंगली लोगों की बस्ती में, जंगल में, नदी से पार 400 कोस की दूरी पर जाकर छोड़ देना। मंत्री ने कहा, राजन, ये तुम क्या बोल रहे हो? बड़ी रानी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर विचारों के हैं, बहुत समझ वाले हैं, बहुत संस्कार वाले हैं, ऐसा मत करो राजन। राजा को क्रोध आया। राजा ने कहा, हे मंत्री, मैं राजा हूं और तुम मेरे मंत्री हो। मंत्री का कर्तव्य है राजा की आज्ञा का पालन करना, और अगर राजा की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते तो नौकरी छोड़कर तुम तत्काल जा सकते हो, पर फिर देख लेना, अगर प्राण तुम्हें प्यारे हो तभी जाना। जब ऐसे शब्द कहे तो मंत्री का हृदय कंपित हो गया। मंत्री जी रोने लगे, पर राजा का आदेश, राजा के आदेश को कौन टाल सकता है? और कथा कहती है मेरे भाई बहन, रात को 12 बजे का समय हुआ, माघ का महीना है, भयंकर सर्दी, ठंड पड़ रही है और महारानी सुनीति और उसका 2.5 साल का बच्चा जो है वो कमरे के भीतर रात को सोए हैं। अचानक रात को 12 बजे दरवाजे पर आवाज हुई। गहरी नींद में सोए हैं सुनीति और 2.5 साल का बच्चा ध्रुव। दूसरी बार आवाज हुई, तीसरी बार आवाज हुई तो रानी की आंख खुली। कौन? तो मंत्री ने बाहर से कहा, हे महारानी, मैं तुम्हारा मंत्री हूँ, दरवाजा खोलो, राजा ने तुम्हारे लिए कुछ संदेश भेजा है। महाराज कथा कहती है 12 बजे महारानी सुनीति कमरे से उठकर दरवाजे को खोला तो बाहर देखा मंत्री खड़े हैं और मंत्री की गर्दन झुकी है और मंत्री के नेत्रों से निरंतर प्रेम की धारा अश्रु गिर रहे हैं। महारानी सुनीति ने रोते हुए मंत्री को देखा तो पूछ रही है, मंत्री जी, भैया कहो क्या बात है? तुम रो रहे हो रात को 12 बजे दरवाजे पर आकर, इतने दुखी क्यों हो? दुखस्य किम कारणम, क्यों दुखी हो? क्या प्रजा तो सब ठीक है ना? क्या चारों तरफ सब राजीनामा, सब कुशल है, मंगल है? क्या इस प्रजा के राजा महाराजा उत्तानपाद कुशल है? क्या मेरी छोटी बहन सुरुचि राजी है? मेरी छोटी बहन सुरुचि का बच्चा उत्तम राजी है तो ठीक है दोनों। कहो इतने दुखी क्यों हो? जब ऐसे शब्द कहे तो मंत्री जी का कंठ अवरुद्ध हो गया है, कुछ बोल नहीं पाते। बार बार रानी ने कहा, राजा तो ठीक है ना, मेरी छोटी बहन तो ठीक है, मेरी छोटी बहन का बच्चा तो राजी है ना, क्यों दुखी हो, क्या बात है? तब रोते रोते हिम्मत करके मंत्री ने कहा कि राजा का आदेश हुआ है, तुम्हें अभी और तुम्हारे बच्चे को भी, दोनों को महल से निकालकर दूर जंगली लोगों की बस्ती में जाकर छोड़ा जाए। जब ऐसे शब्द कहे तो मानो महारानी सुनीति मूर्छित हो गई।
थोड़ी देर में होश आई। महारानी सुनीति खड़ी हुई, आंसू आ रही है, रो रही है। अरे मंत्री जी, तुम क्या बोल रहे हो? हाँ महाराज, आदेश हुआ है राजा का कि तुम्हें भी और तुम्हारे 2.5 साल के बच्चे ध्रुव को अभी रथ पर बिठाकर बहुत दूर जंगल के बीच में जाकर छोड़ा जाए। महारानी सुनीति रात को बस रोदन कर रही है और भगवान से पुकार कर रही है, प्रभु ये मैं क्या सुन रही हूँ, क्या देख रही हूँ, मेरे साथ ही क्या हो रहा है। मैं जानती हूं कि राजा कभी मुझे ऐसे शब्द नहीं बोल सकते। ये शब्द मेरी छोटी बहन सुरुचि ने राजा के मुख से कहलवाए। ये सब उस छोटी बहन सुरुचि की चाल है। मैंने क्या सोचकर, क्या समझकर अपनी बहन को इस घर में दुल्हन बनाकर लाया था, और आज मुझे ये क्या सजा मिल रही है। हे विधाता, मुझे तो जीने की भी इच्छा नहीं, पर मेरे 2.5 साल का बच्चा ध्रुव है। इस 2.5 साल के बच्चे ध्रुव के प्राणों की रक्षा करना। इस मेरे 2.5 साल के बच्चे ने, ध्रुव ने किसी का क्या बिगाड़ा है? हे प्रभु, इस मेरे बच्चे को कौन सजा मिल रही है? किसी का क्या बिगाड़ा है इस बच्चे ने? और ठंडी का मौसम, भयंकर माघ का महीना, बच्चे की थोड़े बहुत जो वस्त्र थे वो लिए, छोटे से 2.5 साल के बच्चे को गोदी में पकड़ा, थोड़े बहुत वस्त्र लिए, जूते लिए, सामान लिया, और रात को 1 बजे महारानी सुनीति अपने 2.5 साल के बच्चे को लेकर महल के कमरे से बाहर हुआ। दरवाजे की देहली पर मत्था टेका, हे प्रभु मेरी और मेरे बालक के प्राणों की रक्षा करना। और आज रथ के ऊपर रात को 1 बजे बैठी महारानी, मंत्री जी रथ को चलाने लगे और महल से बाहर निकाल के आज रानी और उसका बच्चा उनको वन में भेजा जा रहा है। मेरे भाई बहन, कथा से बहुत ज्ञान करना। जीवन में किस मोड़ पर किसके साथ क्या घटित हो जाए ये किसी का कोई पता नहीं। तेरी महिमा क्या खूब निराली, क्या खूब निराली है। एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। तेरी महिमा क्या खूब निराली है। अजीब तमाशा है, क्या हाथ में खुशियाँ है। एक हाथ पुकारी है, भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है। एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है। तेरी महिमा क्या खूब निराली है। एक घर में अंधेरा है,
में दीवानी है, एक घर में अंधेरा है, एक घर में दीवानी है, माँ तेरी माँ क्या किस मोड़ पर मेरे भाई बहन क्या घटित हो जाए किसी का पता नहीं। शास्त्र का वचन है, आदमी को जीवन में बहुत झुककर चलना चाहिए, बहुत नम्रता पूर्वक चलना चाहिए। कहा महलों में सोने वाली महारानी सुनीति और आज रात को 12 बजे घर से निकालकर जंगल में छोड़ गए। सुबह 3 बजे का समय हुआ, मंत्री ने रथ जंगल में जाकर रोका और सुबह 3 बजे महारानी सुनीति और उसके 2.5 साल के बच्चे को रथ से नीचे उतारा। रथ को मुड़कर बस मंत्री ने भी महारानी के चरणों में प्रणाम किया और ईश्वर से विनती की, हे प्रभु इस बच्चे की और इस बच्चे की माता के प्राणों की रक्षा करना, तुम ही रक्षा करने वाले हो। ये शब्द कहकर सुबह 3 बजे रथ से नीचे उतारकर वापिस हुए मंत्री जी और अब जंगल के बीच में महारानी सुनीति ने रहने को घास की पत्तों की छोटी सी झोंपड़ी बनाया और झोंपड़ी के बीच में बैठकर 2.5 साल के बच्चे को गोदी में पकड़ के महारानी जो है बच्चे को प्रेम कर रही है। भयंकर ठंडी माघ का महीना, सुबह 5 बजे का समय हुआ, बच्चे को ठंडी लगी, बच्चा जागा, रोने लगा। तोतली बोली में बच्चे को ठंड लगी है, रो रहा है, बोल रहा है। माँ ने बच्चे को अपनी छाती भाग में भर लिया, अंक में ले लिया और इस प्रकार ध्रुव और उसकी माँ दोनों जंगल के बीच में निवास करने लगे। जंगल के बीच में निवास करते करते 6 महीने हुए, 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, 2 साल हुए और बालक ध्रुव जो है समय आने पर 4.5 साल के हो गए, जंगल में रहते हैं। कुछ और महीने व्यतीत हुए, बालक ध्रुव जो है 5 वर्ष के हो गए, जंगल के बीच में निवास करते गए। जंगली लोगों की बस्ती है, जंगली लोगों के बच्चे शाम को एक मैदान में खेलने जाते हैं। ध्रुव भी 5 साल के हो गए थे, वो भी खेल खेलने के लिए बच्चों के साथ गए और खेलते खेलते जंगली लोगों के बच्चे ध्रुव का मजाक उड़ाने लगे। कौन है तू, कहां से आया है, तेरी माँ कौन है, तेरे पिता कौन है। ध्रुव जी ने कहा, सुनो मैं महारानी सुनीति का पुत्र हूँ और महाराजा उत्तानपाद का बेटा हूँ। मेरे माता पिता राजा और रानी है, मैं राजा का बेटा हूँ। जंगली लोग के बच्चे सब हंसने लगे और सब बच्चों ने ध्रुव का मजाक उपहास किया। तो राजा का बच्चा नहीं, ऐसा लगता है तुझे देखकर तू किसी भिखारी का बच्चा है। ध्रुव रोने लगे, मैं सच में राजा का बेटा हूँ। अरे ध्रुव तू राजा का बेटा नहीं, किसी भिखारी का बेटा है। देख राजा के बेटे ऐसे होते हैं, तन को ढांपने के लिए तेरे पास कपड़ा नहीं है, पाँव में पहनने के लिए जूता नहीं है। देख तेरे शरीर की दशा, फटा हुआ हाथ पैर, रंग रूप सारा राजा का नहीं तो किसी भिक्षुक का बेटा है। ध्रुव ये शब्द नहीं सुन पाए और रोता हुआ 5 साल का बच्चा वापिस झोंपड़ी में आया, माँ की गोद में बैठा, फूट फूट कर रोने लगा। माँ सत्य कहो, मेरे पिता कौन है। माँ के नेत्र में भी जल आ गया। माँ ने कहा, बेटा तेरे पिता भी विष्णु नारायण है, मेरे पिता भी नारायण है और सारे जगत के पिता भी नारायण भगवान है। नहीं माँ सत्य बोलो, मेरे कौन है पिता, मैं किसकी संतान हूँ, मेरे पिता कौन है। बच्चे ने जिद पकड़ ली तो अंत में माँ ने कहा, बेटा
तेरे संसार के जो पिता हैं उनका नाम राजा उत्तानपाद है, लेकिन वो मुझे पत्नी समझने में शर्म करते। उन्होंने तुम्हें भी और मुझे भी महल से बाहर निकाल दिया है, इसलिए हम इस जंगल के बीच में घास की झोंपड़ी में निवास करते हैं। माँ, अगर मेरे पिता राजा है तो महलों में रहते होंगे। हाँ बेटा, माँ मैं महलों में जाऊंगा अपने पिता को मिलने के लिए। माँ ने बच्चे को बहुत रोका, नहीं बेटा वहां नहीं जा। नहीं माँ, वो मेरे पिता है, मैं जाऊंगा, पिता को मिलने जाऊंगा, पिता को मिलने जाऊंगा। बहुत माँ ने रोका, बहुत समझाया, लेकिन बच्चा नहीं माना और दूसरे दिन अपने पिता को मिलने के लिए पैदल बच्चा चल रहा है। गर्मियों का समय आ चुका था, लेकिन ध्रुव के पास पाँव में पहनने के लिए जूता नहीं है, धारण करने के लिए कुछ जूता चप्पल कुछ भी नहीं है। फटे पैरों से बालक ध्रुव जो है नंगे पैर जा रहे हैं पिता को मिलने के लिए। जेठ का महीना, सूर्य की किरणें दोपहरी को ठीक धरती पर गिर रही है। नदी के तट से ध्रुव जा रहे थे और नदी के तट के ऊपर जो है रेती है, उस रेती बालू के बीच में सूर्य की किरणें जो है गिर रही है। ध्रुव जब गर्म बालू रेती के ऊपर अपना कोमल चरण रखते तो रेत की ज्वाला से, गर्मी से ध्रुव का पांव जल उठता है। रेत की ज्वाला से ध्रुव का पांव जल उठता है और ध्रुव रोते हैं, आंसू बहाते, और ध्रुव जी रोते बिलखते भूखे प्यासे 4 दिनों के बाद ऐसे मौके पर पिता के महल के आंगन में गए जब राज सिंहासन के ऊपर पिता बैठे और मंत्री लोग अपने स्थान पर बैठे और राज दरबार लगा हुआ था। ऐसे मौके पर ध्रुव जी अपने पिता के घर के आंगन में आए और महाराज कथा कहती है, राज सिंहासन पर महाराजा उत्तानपाद की गोद में वो छोटी रानी सुरुचि का बेटा उत्तम भी बैठा हुआ पिता की गोद में। ऐसे मौके पर ध्रुव पहुंचे और देखा सभा लगी है, मंत्री बैठे ऊंचे आसन के ऊपर जो बैठे ये मेरे पिता है, ये सम्राट है, और उनकी गोद में जो बैठा है ये मेरा छोटा भाई उत्तम है। जिस प्रकार मेरा छोटा भाई पिता की गोद में बैठा है, चलो मैं भी पिता की गोद में बैठूं और पिता के प्यार को पाऊं। और ध्रुव जो थे मंच के पास आ गए और मेरा छोटा भाई बैठा है, मैं भी बैठूंगा पिता के पास। बच्चा चाव करके खुशी में मंच के ऊपर चढ़ने लगा। भागवत जी की कथा कहती है, इतनी देर को महल की खिड़की से छोटी रानी सुरुचि ने ध्रुव को मंच पर चढ़ते हुए देख लिया। दौड़ कर आई, ये तो ध्रुव है, जंगल से वापिस आ गया, इसको मैं कभी भी बैठने नहीं दूंगी पिता के पास। दौड़ कर वो छोटी रानी सुरुचि आई, मंत्री बैठे, लोग बैठे, जनता दरबार लगा है, राजा बैठे, सारे समाज के सामने मंच के पास आई और 5 साल के बच्चे ध्रुव को सारे समाज के सामने भुजा पर उठा लिया। सारे समाज जनता के सामने, मंत्रियों के सामने बच्चों को भुजा पर उठाया और सारे समाज के सामने पत्थर के ऊपर, भूमि के ऊपर पटक दिया और कहा, बालक खबरदार दूसरी बार हिम्मत करी मेरी आज्ञा के बिना पिता के पास बैठने की, तुझे कभी भी पिता की गोद में नहीं बिठाऊंगी। अगर पिता की गोदी में बैठना चाहता है तो पहले मर, और मरने के बाद मेरे पेट से जन्म ले, तब तो पिता की गोद में बैठ सकता है, ऐसे मैं कभी बैठने नहीं दूंगी। बोलिए गोविंद भगवान। बालक ध्रुव को पट के धरती पर मारा, शरीर में चोट आ गई, रक्त बहने लगा। भूखा प्यासा 3-4 दिनों के बाद उस बच्चे को आज सजा मिली है। रो रहा है बालक ध्रुव। पत्नी के अधीन रहने वाले राजा उस समय पत्नी के सामने एक शब्द ना बोल पाए। मंत्री सब डरते थे रानी से, कोई मंत्री कुछ ना बोल पाया और प्रजा का कोई भी नर नारी एक शब्द भी रानी के सामने कुछ ना बोल पाए। सब डरते हैं छोटी रानी सुरुचि से। बालक देखता रहा, पिता के प्यार को पाने के लिए तरस रहा है, रो रहा है।
लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता और बाजू से पकड़ के कठोर स्वभाव से बालक ध्रुव को महल से बाहर ले गई और आंगन से बाहर ले जाकर कहा, चला जा यहां से जंगल के लिए जहां से तू आया है। मेरे भाई बहन, सारी प्रजा के नेत्रों से आंसू बहने लगे, मंत्री लोगों के नेत्रों से आंसू बहने लगे। माँ ने आते पूछा, बेटा मिलाया पिता से? क्या कहा पिता ने? बच्चा माँ की गोदी में बैठ गया, फूट फूट कर रोने लगा। माँ, जब मैं पिता की गोदी में बैठने लगा तो छोटी माता ने देखा, दौड़ कर आए, मुझे उठाया और धरती पर पटक दिया और कहा, पहले मर और मरने के बाद मेरे पेट से जन्म ले, तब तू बैठ सकता है, ऐसे बैठने नहीं दूंगी। एक माँ ने जब ऐसे शब्द सुने, उसी समय ध्रुव की माता का हृदय पिघल गया। ध्रुव की माता सुनीति बहुत रोई और कुटिया में बैठकर भगवान से विनती कर रही है, प्रभु मेरे इस छोटे से बच्चे ने किसी का क्या बिगड़ा है, ये किस कर्म की सजा दे रहा है तू मेरे बालक के लिए। बहुत रोई माता सुनीति। बच्चा भी बहुत, भागवत जी में लिखा है, माता और बेटा दोनों बहुत रोए, बहुत विषाद किया। ध्रुव इन कठोर शब्दों को भुला नहीं पाए। 5-7 दिन व्यतीत हुए। ध्रुव ने कहा, माँ मैं तप करने दूर जाऊंगा जंगल में। माँ ने बहुत रोका, बहुत समझाया, बेटा 5 साल की अवस्था, ये खाने पीने की अवस्था है, खेल कूदने की अवस्था है, ये समय बेटा बचपन का, तपस्या का नहीं, मुझे छोटी माँ ने कहा मैं दूर तपस्या करने जाऊंगा। माँ ने बहुत रोका, बहुत समझाया, बहुत मनाया, लेकिन क्षत्रिय बालक ध्रुव नहीं मान रहे। मैं जरूर जाऊंगा तप करने, और एक दिन कह दिया मैं सुबह चला जाऊंगा तपस्या करने के लिए। और जब ऐसे शब्द कहे तो सारी रात माता सुनीति को नींद नहीं आई। माता उठती है, सोए हुए 5 साल के बच्चे को देखती है, सुबह चला जाएगा, यही मेरा सहारा है, इसके बिना कैसे जीऊंगी। प्रातः काल की बेला हुई, माँ की भूख नींद प्यास सब चली गई। रोज की भांति ध्रुव को स्नान करवाया, पीताम्बरी उड़ाई। ध्रुव ने माँ के चरणों में माथा टेका और कहा, माँ तो रोदन मत कर, मैं जल्दी आऊंगा। माँ का आशीर्वाद लिया। रोते रोते माँ ने कहा, बेटा जल्दी वापिस आना, नहीं सोच लेना कि तेरी माता बस संसार को छोड़कर चली गई, तो ही मेरी आंखों का तारा है, जल्दी आना लौट कर, नहीं तो सोचना तेरी मां मर गई। और बस ध्रुव जी ने कहा, मां तुम चिंता मत करो। और प्रभु को पानी की प्यास लेकर ध्रुव जी जो है इस प्रकार से जंगल की ओर आगे हो जाते हैं। चलते चलते ध्रुव जी दूर जंगल के रास्ते पर जा रहे थे तो सामने से भजन की माला लिए हुए महात्मा नारद जी आ रहे हैं। कथा से बहुत ज्ञान करना। मन में अगर प्रभु को पाने की कामना हो तो जरूर आदमी को राह दिखाने वाले किसी ना किसी गुरु महाराज से मिलन हो ही जाता है। मन में प्रभु को पाने की तीव्र प्यास होनी चाहिए, फिर भगवान किसी ना किसी संत से मिला देते हैं, किसी ना किसी सदगुरु को भेज देते हैं जो राह दिखाने वाले। सब कथा सुनाया, मैं तपस्या करने के लिए दूर जा रहा हूं। नारद जी ने समझाया, बेटा ये उम्र तपस्या की नहीं है, ये उम्र बचपन का समय, खेलने का, कूदने का, खाने पीने का समय नहीं, मैं तपस्या करने जाऊंगा। बहुत समझा लिया नारद जी ने। ध्रुव ने कहा, नहीं तप करने जाऊंगा। तो महात्मा नारद ने भी ध्रुव के सामने हाथ जोड़ दिए, बेटा धन्य है उस घड़ी के लिए जिस घड़ी में तेरा जन्म हुआ, बेटा धन्य उस माता के लिए जिस माता ने 9 मास तक अपने गर्भ में तुझे रखा, फिर जन्म दिया। तुझको जन्म देने वाली माता को भी मैं महात्मा नारद कोटिशः नमन करता। धन्य उस नारी के लिए जिसने तुझे जन्म दिया, धन्य उस गोत्र के लिए, कुल के लिए जिस कुल में तुझ जैसा वीर बालक पैदा। बेटा अगर जाना है तपस्या करने तो यहाँ से थोड़ी दूर चले जाओ। यमुना के किनारे एक स्थान है जहाँ का नाम है मधुबन। भगवते वासुदेवाय।
बेटा ये मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है, इसी मंत्र से संसार में 7 करोड़ मंत्र निकले हैं। ये आदि मंत्र है, ये मूल मंत्र है, इस सृष्टि का पहला मंत्र है। मन की हर एक इच्छा को पूर्ण करने वाला ये मंत्र है। बस मथुरा के पास यमुना के घाट पर मधुवन में चले जाओ और वहां पर जाकर ये तपस्या करना, इस मंत्र का जाप कर। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद है, जो तुझे जीवन में कुछ चाहिए वो इसी मंत्र से प्राप्त हो जाएगा। ध्रुव जी ने तोतली बोली में कहा, गुरु महाराज, जब मुझे भगवान मिलेंगे तो भगवान की पहचान कैसे करूंगा? उन भगवान को पहचानने के लिए उनकी पहचान क्या है, कैसे जानूंगा मैं कि परमात्मा है? नारद जी के नेत्र सजल हो गए, बच्चे को गले लगाया और तब का किरीट कुंडल धारण किए हुए, बैजंती माला को पहने हुए, करोड़ों करोड़ों सूर्य की आभा के समान जिनके तेज उनके मुखमंडल के ऊपर है, किरीट कुंडल धारण किए हुए और इस प्रकार से स्वर्ण का मुकुट धारण किए हुए चतुर्भुजा रूप में ये भगवान की पहचान है। सशंखम सचक्रम सकिरीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम। ध्रुव जी बस मधुवन नामक जगह पर चले गए और रहने के लिए छोटी सी कुटिया बनाई, माटी की नारायण भगवान की प्रतिमा रखी, हाथ में प्रभु के नाम की माला ले ली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का आराधन करने लगे। मन की हर एक इच्छा को पूर्ण करने वाला महामंत्र है। प्रथम 3 महीने तक जंगली कंदमूल फल खाए भजन किया। 3 महीने जब हो गए तो कंदमूल खाना छोड़ा, जल पीकर भजन करने लगे। जब 3 महीने और हो गए तो जल पीना भी छोड़ दिया, केवल वायु पान करके, वायु भक्षण करके तपस्या कर रहे हैं। और ध्रुव जी के हृदय से जो है एक आवाज आ रही है, और वो आवाज क्या है? मधुवन में बैठकर ध्रुव जी के हृदय से आवाज आ रही है, और वो आवाज क्या है? बहुत कठिन तपस्या कर रहे हैं ध्रुव जी, और ध्रुव जी की तपस्या से सारा संसार जो था आश्चर्य में हो गया। स्वर्ग में रहने वाले 33 कोटि देवता वो भी बस चिंता करने लगी, और एक दिन 33 कोटि देवता इकट्ठे हुए विष्णु धाम में नारायण के दरबार में चले गए, और 33 कोटि देवताओं ने नारायण से विनती करी, इतने छोटे बच्चे जिसकी आयु 5 साल की है, ऐसे भक्त बालक की कच्ची उम्र वाले इतने छोटे बच्चे की परीक्षा मत लो प्रभु। जाओ प्रभु, उस बच्चे को वरदान दो, उसको दर्शन दो, उसकी मन की हर एक चाह को पूर्ण करो, इतने छोटे बच्चे की परीक्षा मत लो। और जब ऐसे शब्द कहे तो देवताओं की प्रार्थना से नारायण भगवान का मन भी पिघल गया। अपने निकट और साथ में रहने वाले वाहन को, गरुड़ को कहा, गरुड़ पीठ पर बिठाकर मुझे ले चलो, जहां मेरा भक्त पृथ्वी लोक में मधुवन में यमुना के घाट पर तपस्या कर रहा है। गरुड़ के ऊपर भगवान नारायण बैठे और चले भगवान नारायण बैकुंठ भवन से, और चलते चलते हुए वृंदावन में मथुरा के पास मधुवन नामक स्थान में पहुंचे, जहां बालक ध्रुव जो है तपस्या कर रहा था। बोली नारायण भगवान की। नारायण भगवान ने देखा ध्रुव का सारा शरीर अस्थियों का ढांचा मात्र शेष रह गया है। भगवान नारायण गरुड़ से नीचे उतरकर ध्रुव को कहा, बालक उठो। ध्रुव ने अपने नेत्र खोले, लेकिन भजन करते करते शरीर का बामी हो गया था, शरीर में उठने की भी ऊर्जा नहीं है। तब नारायण ने अपना शंख लिया और ध्रुव के मुखमंडल से अपने शंख का स्पर्श किया। कपोल से, मुखमंडल से शंख का स्पर्श करने से ध्रुव के शरीर में पुनः शक्ति संचार हुई, नूतन ऊर्जा प्रकट हुई। ध्रुव जी खड़े हुए और चतुर्भुजा नारायण भगवान का दर्शन किया, और ध्रुव जी ने भगवान नारायण को दंडवत प्रणाम किया।
भगवान ने ध्रुव को अपने हाथों से उठाया, गले से लगाया और कहा, बेटा इतनी कठोर तपस्या आज तक पृथ्वी लोक में किसी ने की नहीं है और शायद इतनी कठोर तपस्या कोई भविष्य में कर भी नहीं पाएगा। जाओ, सभी भक्तों में तुम मेरे सबसे प्यारे भक्त हो, प्रिय भक्त हो। वरम ब्रूहि, बेटा वर मांगो, क्या इच्छा है तुम्हारी? जो कोई मन की कामना है वो मांगो मेरे से। ध्रुव जी ने हाथ जोड़े और नारायण भगवान की स्तुति करी और ध्रुव जी भगवान से क्या मांगा है? यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत् अखिल शक्ति धरश्च स्वधामना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोले नारायण भगवान की। ध्रुव जी ने तोतली बोली में कहा, मैं आदि नारायण भगवान के चरणों में कोटि बार नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने शंख का स्पर्श मेरे मुखमंडल से किया और जिनके शंख का स्पर्श करने से मेरी खोई हुई ऊर्जा फिर से शरीर में लौट आई, खोई हुई शक्ति को पुनः लौटाने वाले ऐसे आदि नारायण भगवान विष्णु के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। भगवान नारायण ने कहा, बेटा मांग क्या चाहते हो? ध्रुव जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए क्या मांगा? प्रभु और कोई इच्छा नहीं है, फिर भी अगर देना चाहते हो ना, हाँ तो मुझे ये वरदान दे दो। और ध्रुव जी क्या मांग रहे हैं? भक्ति मुहु प्रभताम त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहता ममला शरणा एनांच सोलवणमुरु विष्णुं भवावधिं निस्से भवद गुण कथा मृतपानवत्तः निस्से भवद गुण कथा मृतपानवत्तः निस्से भवद गुण कथा मृतपानवत्तः। भगवान की। प्रभु और कोई इच्छा नहीं है, अगर देना ही चाहते हैं तो ऐसा वरदान दे दो, मेरे हृदय में सदैव आपके चरणों का प्यार बना रहे, सदैव तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में निवास करे। और मुझे कोई इच्छा नहीं है। और प्रभु देना चाहते हो तो दुनिया में जो बुरे लोग हैं उन बुरे लोगों में मुझे रहना ना पड़े, बुरे लोगों से मेरी दुनिया, मेरे रहने का स्थान थोड़ा अलग हो। भगवान नारायण ने ध्रुव को गोदी में उठा लिया और कहा, जा बेटा तथास्तु, मेरा प्रेम सदैव तेरे हृदय में वास करेगा। और दूसरा वरदान दिया, 36,000 सालों तक तो भारत देश में राजा बनकर राज्य करेगा और 36,000 वर्ष जब व्यतीत होंगे तो मैं तेरे को आसमान में सप्त ऋषियों के बगल में रहने के लिए एक निवास स्थान बनाऊंगा और उस निवास स्थान को, उस स्थान को तेरे नाम से जगत में जाना जाएगा और उस स्थान का नाम होगा ध्रुवलोक। बोले ध्रुव जी महाराज की। तीसरा वरदान दिया, संसार में जो कोई लोग शुभ कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, धर्म कर्म करेंगे, दुनिया में लोगों के द्वारा किए हुए शुभ कर्म और पुण्य कर्म के साक्षी होंगे ध्रुव तुम। शुभ कर्मों के तुम साक्षी होंगे, गवाह होंगे। बोलिए ध्रुव जी महाराज के। वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हुए और ध्रुव जी वापिस आने लगे। इधर नारद जी उत्तानपाद के पास गए। उत्तानपाद राजा को कहा, उत्तानपाद, जिस बच्चे को तुमने रात को 12 बजे घर से निकाला था उसने तपस्या की और उसको नारद ने दर्शन दिए। शर्म बची है थोड़ी बहुत तो अभी भी चले जाओ उस बच्चे को लेने के लिए, आदर करो उसका। उसको भगवान का साक्षात्कार, हरि का दर्शन हो गया है। और जब ऐसे शब्द कहे, राजा उत्तानपाद शर्म के मारे पहले जंगल में गए और जंगल में ध्रुव की माता अपनी पत्नी जिसका नाम सुनीति उसको आदर से लाए, फिर सुरुचि को संग में लिया और प्रजा के लोगों को संग में लिया और ध्रुव जी के दर्शनों के लिए राजा उत्तानपाद चला गए।
उधर से ध्रुव जी महाराज आ रहे, इधर से उत्तानपाद, दोनों रानियां और सारी प्रजा के लोग जा रहे थे। आमना सामना हुआ तो ध्रुव जी ने देखा दोनों माताएं मेरे सामने, पिताजी सामने, गांव के सब लोग सामने। तो छोटा सा बच्चा सोचने लगा मैं सबसे पहले किस माता के पास मत्था टेकूं, किस माता को नमन करूं। तब मन में आया जिस माता ने उस दिन मुझे ऐसे कड़वे वचन, कठोर शब्द कहे थे, पहले मैं उस माता को माथा टेकूंगा। ध्रुव जी ने बहुत नम्रता से सौतेनी माँ, छोटी माँ सुरुचि के चरणों में मत्था टेका। तब सुरुचि को शर्म हो गई, छोटे से बच्चे को गले लगाया और हाथ जोड़े, बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने भरे दरबार में तुझे क्या क्या बोला था, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं शर्मिंदा हूं बहुत। तो ध्रुव जी मुस्कुराने लगे और कहा मां नहीं, मैं बुरा नहीं मानता तेरे कठोर शब्दों का, तेरे कठोर शब्दों की वजह से आज मुझे नारायण भगवान का दर्शन हुआ है, मुझे प्रभु की प्राप्ति हुई। उस दिन तो ऐसे मुझे कठोर शब्द नहीं बोलती तो आज मेरे जीवन में मुझे परमात्मा का दर्शन नहीं होता, ये तेरे कठोर शब्दों का ही कमाल है। तब माफी मांगी, शर्म हुई, राजा उत्तानपाद ने भी माफी मांगी। तब ध्रुव ने अपने माता, असली माता सुनीति को नमन किया। माँ ने अपने पुत्र को गले लगाया, माँ और बेटे का मिलन हुआ, माँ के आंसू बहने लगे। तब ध्रुव जी भी माँ के प्रेम में रोने लगे। ध्रुव जी वापस घर में आए, समय आने पर नौजवान हुए। उत्तानपाद ने ध्रुव को राज सिंहासन पर बिठाया और ध्रुव जी इस भारत देश के राजा बने। और भागवत जी में लिखा है इस भारत देश के राजा बनकर 36,000 सालों तक ध्रुव जी ने शासन किया है, 36,000 वर्षों तक इस भारत भूमि में शासन किया। इस प्रकार से 36,000 साल पूरे हुए। एक बार आसमान से फूलों की वर्षा हुई, एक विमान आया, विमान से 2 सेवक निकले, उन्होंने कहा ध्रुव तुम्हारे लिए है विमान। तब ध्रुव जी उस विमान में बैठे और नारायण के आशीर्वाद से विमान उठा, जीते जी विमान जा रहा है दूसरे लोक में। मृत्यु के देवता यमराज खड़े हुए और ध्रुव को जाते हुए देखकर प्रणाम कर रहे हैं। आज तक मेरी इच्छा के बिना दूसरे लोक को कोई गया नहीं, तुम जीते जी जा रहे हो, तुम्हारी तपस्या को मैं यमराजा मैं भी प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। ध्रुव जी महाराज का विमान आसमान में चला गया और सप्तऋषियों की बगल में जो दुनिया बनाई है, लोक बनाया है, उस लोक में ध्रुव जी चले गए। नारायण भगवान ने चिरंजीवी चारों युगों में रहने का वरदान दिया, इसलिए वो ध्रुव जी चारों युगों में रहते हैं। और कली काल में वो ध्रुव जी सितारा बनकर आज भी आसमान के बीच में विद्यमान रहते हैं। श्याम से मिला राधे राधे राधे, श्याम से मिला सुंदर तेरी आरती, कुंज बिहारी तेरी आरती गा, कुंज बिहारी तेरी आरती गा, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, तुझको मनाऊं प्यारे तेरे गुण गाऊं, तुझको मनाऊं प्यारे तेरे गुण गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, कच्छ भीतर आदि में जाऊं, कच्छ भीतर आदि में जाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती
पे कब होगी कृपा, मुझ पे कब होगी कृपा, राधा रानी आपकी। मुझ पे कब होगी कृपा, राधा रानी आपकी। मुझ पे कब